हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स मित्र। कॉमर्स मित्र में आप सभी का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए सब्सिडरी बुक्स, जिसमें हम बात करेंगे क्रेडिट परचेज़ की। तो क्रेडिट परचेज़ होता क्या है, मतलब क्रेडिट परचेज़ का मतलब परचेज़ बुक। सो क्रेडिट परचेज़ क्या है? सो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो दो तरीके से हो सकती हैं, या तो कैश बेसिस या तो नॉन कैश बेसिस। अगर कैश बेसिस पे हो रहा है तो उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर नॉन कैश बेसिस पे हो रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें हम कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं, जिसे हम क्रेडिट में खरीद के लाते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, उसे हम नॉन कैश बेसिस कहते हैं। नॉन कैश बेसिस में क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न जर्नल पर आती है। तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज बुक बनाते हैं, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, और जो अदर ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। हम अपने ट्रांजैक्शन को दो चीज़ों में डिवाइड किए, कैश बेसिस, एक नॉन कैश बेसिस। कैश बेसिस के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो नॉन कैश बेसिस पे होगा, अगर क्रेडिट परचेज रहेगा तो क्रेडिट परचेज बुक में चला जाएगा, अगर क्रेडिट सेल्स रहेगा तो सेल्स बुक में चला जाएगा, अगर परचेज रिटर्न रहेगा तो परचेज रिटर्न बुक में चला जाएगा, अगर सेल्स रिटर्न रहेगा तो सेल्स रिटर्न बुक में चला जाएगा, और जो बचे ट्रांजैक्शन है वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट परचेज़ की। क्रेडिट परचेज़ मतलब क्या? परचेज बुक। हम यहाँ पे बनाएंगे परचेज बुक। तो हम इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज बुक का मतलब क्या है, परचेज बुक का रूल्स क्या है, परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है, और परचेज बुक को कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट को अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्रेडिट परचेज़ की। जो भी आइटम हम क्रेडिट में लेकर आएंगे, मतलब कि बिना कैश देकर आएंगे, उसको हम क्रेडिट परचेज़ कहते हैं। कि जो उधार में ख़रीद कर लाना गुड्स को, तो उसे हम क्रेडिट परचेज़ कहेंगे। जब हम क्रेडिट परचेज़ को अपने रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है, जिसे हम रूल्स कहेंगे। तो यहाँ पे 3 रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। तो आइए हम उन पे देखते हैं कि वो पॉइंट्स हैं क्या। पहला पॉइंट है, ओनली क्रेडिट परचेज विल बी रिकॉर्डेड। मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी हम क्रेडिट परचेज करेंगे, उसमें सिर्फ हम क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि अपने हम परचेज बुक में, परचेज बुक क्या है? परचेज बुक मतलब क्रेडिट परचेज। जो हम ट्रांजैक्शन रहेंगे क्रेडिट परचेज को, उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज बुक क्या है? जिसमें परचेज बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पर अपने क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? ओनली क्रेडिट परचेज विल बी रिकॉर्डेड। मतलब कि जितने भी आइटम हम अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो सब क्रेडिट बेसिस पे होना चाहिए। अगर कैश बेसिस पे कोई परचेज कर रहे हैं उसे हम परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो क्रेडिट बेसिस पे होंगे। और फिर बात करते हैं दूसरे रूल्स की। तो दूसरा रूल क्या कहता है? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू गुड्स। मीन्स सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो हमारे गुड्स से रिलेटेड होगा। इसका क्या मतलब गुड्स से रिलेटेड? मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि हम फर्नीचर को परचेज़ करके लेकर आए तो उसको भी हम क्रेडिट परचेज़ में डाल दें, परचेज़ बुक में डाल दें। कि फर्नीचर को हमने उधार में लेकर आए तो क्रेडिट परचेज बुक में डालते हैं। तो परचेज बुक में वही रिकॉर्ड होंगे जो कि क्रेडिट बेसिस पर होंगे। और दूसरा रूल ये कहता है कि वो गुड्स रिकॉर्ड होंगे जिस गुड्स का हम बिजनेस करते हैं। जिस गुड्स का हम बिजनेस करते हैं, इसका मतलब कि जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक के परचेज को ही रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि हमने अगर मार्केट से हमने फर्नीचर ख़रीद कर लेकर आया क्रेडिट बेसिस पे, तो उसे भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लें कि वो क्रेडिट का है, क्रेडिट खरीद कर लाया तो उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं होता। पहला चीज़ हम देखते हैं कि जो आइटम होगा वो क्रेडिट परचेज रहेगा, तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा रूल रहता है कि जिस गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं उसी गुड्स के रिलेटेड गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने परचेज बुक में। और तीसरा रूल है ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड एंड जीएसटी विल बी एडेड। जो भी हम अपने क्रेडिट परचेज को लेकर आएंगे उस परचेज बुक में जब हम रिकॉर्ड करने लगेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को हम डिडक्ट कर देंगे उस परचेज में से, और जीएसटी को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट रहेगा, जितना भी हम डिस्काउंट पाए रहेंगे, उसको हम अपने परचेज में से माइनस कर देंगे, और जो जीएसटी रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। कौन से परचेज में से? क्रेडिट परचेज में से।
जो माल हम उधार में लेकर आएंगे उसमें से हम अपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे और उसमें जीएसटी हम ऐड कर देंगे। तो हमने 3 रूल देखा अगर हमें परचेज बुक में अपने क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जितने भी परचेज बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे उन सब परचेज को क्रेडिट बेस पे होना चाहिए, मतलब कि जितने भी परचेज रहेंगे सब क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि हम उन्हीं गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे जिस गुड्स के रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस किया है तो हम इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स के परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं कि हमने परचेज कर लिया फर्नीचर को तो उसको भी रिकॉर्ड करना है। और फिर तीसरा रूल ये कहता है कि जितने भी ट्रेड डिस्काउंट रहेगा उसको हम डिडक्ट कर देंगे अपने परचेज से, अपने क्रेडिट परचेज से, और जो जीएसटी लगेगा उसको हम ऐड कर देंगे। और फिर चौथा क्या है? फॉर्मेट, कि जो परचेज बुक हम बनाएंगे उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा। तो आइए फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। उस फॉर्मेट में 10 कॉलम्स होंगी, 10 कॉलम्स होंगी। आइए हम देखते हैं कैसे। पहला कॉलम रहेगा डेट का, जिस दिन आप उस क्रेडिट परचेज को लेकर आओगे, मतलब जिस दिन आप परचेज करोगे। पर्टिकुलर्स में आप जो आइटम्स खरीदोगे वो रहेगा। इनवाइस नंबर जो आपका बिल का नंबर रहेगा। लेज़र फोलियो का कॉलम, फिर डिटेलिंग यहाँ करोगे कितना आइटम कैसा रहा। फिर परचेज जितना किया टोटल अमाउंट यहाँ पे रहेगा, कितने का हमने परचेज किया एक्चुअल परचेज। इनपुट जीएसटी कितना लगा, अगर CGST लगा है तो CGST, SGST लगा है SGST में अमाउंट रहेगा, और फिर IGST। फिर इन सब का परचेज इनपुट परचेज रहेगा, फिर इनपुट SGST CGST का टोटल करके टोटल में भर दो। तो कॉलम्स कितने हैं समझ गए। कैश बुक का फॉर्मेट, समझ गए। फिर परचेज बुक का फॉर्मेट, परचेज बुक के फॉर्मेट में पहला कॉलम होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है इनवाइस, फिर LF, फिर डिटेल, फिर परचेज, इनपुट GST, IGST, ISGST, फिर इनपुट CGST, फिर टोटल टैक्स। सो ये रहे रूल्स। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रही हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ हमारे पास ये ट्रांजैक्शन हुए हैं 2017 के अप्रैल के महीने में। हम परचेज बुक बना रहे हैं गदा इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो बात करते हैं 2018 की। हमने 2017 में गदा इलेक्ट्रॉनिक की परचेज बुक बनाने देखी। तो परचेज, पहला क्वेश्चन कह रहा है परचेज फ्रॉम मिस नीमा इलेक्ट्रॉनिक, इनवाइस नंबर इतना अमाउंट इतने में ख़रीदा, ट्रेड डिस्काउंट लगा, CGST लगा। तो हम पहले देखेंगे डेट क्या है इसकी। तो 2017 मान लेते हैं अप्रैल के महीने में, 2017 तो अप्रैल 1 परचेज किया MS नीलम इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो पर्टिकुलर्स में डाल दो MS नीलम इलेक्ट्रॉनिक। इनवाइस नंबर क्या था? 3250। क्या क्या ख़रीदा? 20 मिनी साइज टीवी खरीदी, 20 मिनी टीवी खरीदी @ 2000 रुपये पर पीस। तो डिटेलिंग में कितना आएगा? 20 टीवी, एक टीवी 2000 रुपये की 20 टीवी खरीदी, 40,000 की टीवी खरीदी। और फिर और क्या खरीदा? 15 टेप खरीदा 12,500 का। और क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट लगाया 20% पर। तो इस पर क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं हम लोग। तो ट्रेड डिस्काउंट हम इस पे डिटेलिंग पे करेंगे। तो इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना बना? तो टोटल हमने नीलम से कितना ख़रीदा? 40,000 का टीवी ख़रीदा, 1,87,500 ख़रीदा। तो टोटल हमने ख़रीदा 2,27,500। और इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना लगेगा? 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट @ 20%। तो इसका 20% आपका हुआ 20% हुआ 45,500।
45,500 माइनस कर दो, 1,82,000 का हमने परचेज़ किया डिस्काउंट लगाने के बाद। और इस पर CGST SGST कितना लग रहा है, CGST जोड़ दो, CGST 6%, SGST 6%। टोटल आया, टोटल हमने खरीदा 2,03,840। यहाँ पर डिटेलिंग कर दी, मतलब हमने एक्चुअल परचेज़ कितना किया, हमने एक्चुअल परचेज़ किया 2,27,500, 2,27,000 हमने ये 500 इतना हमने एक्चुअल परचेज़ किया। और इस पे हमने IGST कितना लगाया, IGST लगाया 10,920, SGST लगाया 10,920, तो 10,920 भर दो, इधर भी 10,920 भर दो, और इधर जो इसका टोटल हुआ है ये भर दो, 2,03,840। तो ये रहा आपका बिल, मतलब कि MS नीलम से आपने 1 अप्रैल को ख़रीदा 20 मिनी टीवी, 2,000 रुपये की एक टीवी, 20 मिनी टीवी ख़रीदा, टोटल अमाउंट कितना आया 40,000। 15 टेप ख़रीदा, एक टेप का कीमत थी 12,500, टोटल आया 1,87,500। तो टोटल हमने परचेज़ कितना किया, टोटल हमने परचेज़ किया 2,27,500। ट्रेड डिस्काउंट इसमें दिया हमने 45,500 का, तो उसको माइनस करने के बाद 1,82,000 आया। इस पर अब हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से GST को ऐड कर देंगे। तो 6% GST, इसका 10,920, इसका 6% भी 10,920 आएगा। फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो 2,03,088, और परचेज़ किया 2,27,500 का। CGST लगा 10,920, SGST लगा इतना, IGST कुछ नहीं लगा, टोटल में टोटल भर दो, बात खत्म। अब बात करते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की। हमने बॉट किया MS पवन मेडिकल स्टोर से। 1 मिनट, हमने क्या कहा था, हम वही आइटम्स को अपने रिकॉर्ड करेंगे। हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, वही आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट परचेज पे रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, कैश तो था नहीं, क्रेडिट पे था, इसलिए रिकॉर्ड कर लिया। और दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि हम अपने गुड्स को अपने वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो रिलेटेड टू गुड्स रहेगा, मतलब कि जो काम हम करेंगे वही गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम कौन हैं, गधा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का रिकॉर्ड करेंगे। तो ये MS पवन क्या, ये तो मेडिकल स्टोर है, तो नहीं होगा ये रिकॉर्ड रूल के अकॉर्डिंग। और फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम MS मेडिकल, ये भी परचेज हुआ है, मेडिकल से हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमने देखा परचेज बुक होती क्या है, ये जाना कि परचेज जो माल हम क्रेडिट बेसिस पर लेकर आएंगे, मतलब क्रेडिट परचेज हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। मतलब कि जो माल हम क्रेडिट में उधार में ख़रीद कर लेकर आएंगे उसे हम परचेज बुक में अपने रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक में कैश परचेज, मतलब नॉर्मल परचेज क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है, नॉर्मल परचेज इसलिए नहीं रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे हम कैश का यूज़ करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कैश का लेन देन है, कैश को देकर हम परचेज़ करते हैं। तो परचेज बुक में क्यों क्रेडिट परचेज आती है, ये क्लियर हुआ। हम अपने परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल, हम अपने वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो रिलेटेड टू गुड्स रहेगा। तीसरा रूल, ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने गुड्स से माइनस कर देंगे, GST को हम गुड्स में ऐड कर देंगे। और चौथा फॉर्मेट हमने देख लिया, डेट होता है पर्टिकुलर, 10 कॉलम्स होती हैं, हमने फॉर्मेट में देखा 10 कॉलम्स होती हैं परचेज बुक की। डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस, LF, डिटेल, परचेज बुक, IGST, CGST, SGST, IGST, फिर टोटल कर देते हैं। तो ये रहा हमारा परचेज बुक। अगर आपको परचेज बुक समझ में आया हो, मतलब आपको क्रेडिट परचेज बुक समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।